starting with the greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Myself, Ali Mubin, student of Sina Institute of Nursing and Allied Health Sciences, Quetta, studying generic BSN, second year, third semester, session 2023 to 2027. Today, we are here to perform CPR in front of first semester. My name is Asasa, and I am studying generic BSN, 5th batch, second year and third semester at Sina Institute of Nursing and Allied Health Sciences, Quetta. And today, we are here for the clinical practical about CPR, which is also known as cardiopulmonary resuscitation. अब CPR एक ऐसा इमरजेंसी प्रोसीजर है, या इसको BLS भी बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट. ये हम उन कंडीशंस में पेशेंट्स को देते हैं जब उनका कार्डियक आउटपुट या रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, मतलब वो सही से उनकी जो ब्रीथिंग है वो डिक्रीज हो रही होती है और उनका जो हार्ट की बीटिंग है वो कम हो रही होती है. अब इसके बीच में हमारे पास कुछ स्टेप्स आते हैं. सबसे पहला स्टेप है अप्रोच सेफली. अप्रोच सेफली में मतलब जो पेशेंट है हमने उसको यानी सेफली अप्रोच करना है और उसको ऐसी जगह पे लेकर जाना है जहां पर कोई हार्मफुल चीज ना हो. सेकंड है चेक फॉर रिस्पॉन्स. अब रिस्पॉन्स हमने उसका कैसे चेक करना है, इसमें हमारे पास एक मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं ABC, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन. एयरवे के बीच में हम लोग जो पेशेंट है उसका माउथ ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसका एयरवे तो क्लियर है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है. अगर उसमें कोई सॉलिड चीज़ जो है वो फंसी हुई है तो हम थ्रू फिंगर उसको निकाल सकते हैं. अगर कोई चीज़ नहीं फंसी हुई तो फिर हम लोग जब उसका माउथ ओपन करते हैं तो हम अपना कान जो है उसके माउथ के पास लेकर जाते हैं ताकि हम लोग सुन सकें कि वो सांस ले रहा है या नहीं. अगर वो सांस भी नहीं ले रहा तो फिर हम लोग चेक करते हैं उसकी सर्कुलेशन. सर्कुलेशन चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैरोटिड पल्स. कैरोटिड पल्स जो है वो आपके यहाँ पे नेक पे प्रेजेंट होती है और हम लोग ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सबसे सही हमें यानी आउटपुट देती है कि पल्स चल रही है या नहीं. उसके बाद हमारे पास है कॉल फॉर हेल्प. अब CPR एक ऐसा प्रोसीजर है जो 100% गारंटी नहीं देता कि जो पेशेंट है वो वापस ठीक हो जाएगा, लेकिन एक तरह से हम लोग बस उसकी जो कंडीशन है उसको थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज करने के लिए CPR को परफॉर्म करते हैं. तो हम लोग ऐसी सिचुएशन में CPR देने से पहले इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करते हैं कि जितनी देर में हम पेशेंट को CPR दे रहे हैं इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पहुँच जाए ताकि उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जा सके. अब इसके बीच में सबसे पहले जब हम लोगों ने उसका CPR का प्रोसीजर शुरू करना है तो हम लोगों ने उसका जो एयरवे है उसको ओपन करना होता है. फिर हमने उसको देनी होती है चेस्ट कंप्रेशंस. अब चेस्ट कंप्रेशंस हम लोगों ने देनी होती है अबाउट 2 इंचेस डीप. उसके स्टर्नम के ऊपर अपने एक हाथ से मूविंग प्लीज द प्रैक्टिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सबसे पहले अप्रोच सेफली, मतलब फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम लोग सबसे पहले उसकी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फुटपाथ या रोड पे अनकॉन्शियसली गिर जाता है तो हम लोग ने सबसे पहले उसको सेफ्टी की तरफ लेके जाना, उसको रोड से बिल्कुल साइड पे करेंगे. दूसरे नंबर पे हमारे पास है चेक रिस्पॉन्स. हम लोग इसकी जो जॉ है इसको टिल्ट करेंगे इस तरह से. इसका जो एयरवे है उसको क्लियर करने के लिए हम लोग इस तरह से इसका माउथ ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है. अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है सॉलिड ऑब्जेक्ट की तो हम लोग इसको फिंगर से रिमूव करेंगे. देन वी विल चेक फॉर द ब्रीथिंग. ऐसे हेयरिंग ब्रीथ इसकी देखेंगे. अगर तो ये ब्रीथ कर रहा है तो हम CPR परफॉर्म नहीं करेंगे. अगर इसकी ब्रीथिंग जो है बिल्कुल एबनॉर्मल है या फिर स्टॉप हो चुकी है तो हम फिर इसकी यहाँ से कैरोटिड पल्स, यहाँ पे हमारे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के यहाँ पे दरमियान में हमारे पास कैरोटिड पल्स होगी. यहाँ से आप कैरोटिड पल्स फील करेंगे. अब अगर आपको यहाँ से कैरोटिड पल्स फील हो रही है तो तभी आप CPR परफॉर्म नहीं करेंगे. अगर हमारे पास ब्रीथिंग भी नहीं आ रही, आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, उसके अलावा आपको अगर कैरोटिड पल्स से भी रिस्पांस नहीं मिल रहा तो तब आप CPR परफॉर्म करेंगे. इसका तरीका ये है कि आप लोग सबसे पहले ये जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है इसको आप लेंगे, इसकी जो पाम है वो स्टर्नम जो इसकी मिड स्टर्नम है इस पर आप प्लेस करेंगे नॉन डोमिनेंट हैंड की, जो कि आपका डोमिनेंट नहीं है, और इसके ऊपर आप ऐसे इंटरलॉक करेंगे अपने डोमिनेंट हैंड को. और आपने 2 चीज़ों को इंश्योर करना होता है कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आपके जो ये एल्बोज हैं ये भी बिल्कुल स्ट्रेट रहे. अब इसके बीच में ये होता है कि जब हमने पेशेंट को कंप्रेशन देनी है तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है या एक रेट होता है. अब जो इसकी स्पीड होती है वो होनी चाहिए 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट के हिसाब से, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ 30 कंप्रेशंस देनी होती हैं. 30 कंप्रेशंस देने के बाद हम पेशेंट को 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स देते हैं, मतलब उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं ताकि उसकी जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो सके, ताकि उसमें हवा जाए और उसका जो यानी लंग्स हैं वो एक्सपैंड हो. उसके बाद जब हम लोगों ने रेस्क्यू ब्रीथ्स दे दी उसके बाद हम दोबारा से इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हैं, मतलब 30 कंप्रेशंस
2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, फिर 30 कंप्रेशंस, 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, और ये तब तक चलता है जब तक पेशेंट जो स्टेबलाइज होना शुरू नहीं होता। मिस्टर अली मुबीन प्लीज। Non-dominant hand on the sternum and dominant hand interlocking the other hand. Then we will straighten your back and you will straighten your elbows. Then you will start compressions. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Then 30. Now you're gonna open the mouth and give 2 rescue breaths. आपने ब्रीथ्स इस तरह से देनी है कि उनके जो पेशेंट है उसके लंग्स कुछ देर के लिए इन्फ्लेट हो सकें, ताकि वो प्रेशर क्रिएट हो और प्रेशर की वजह से जो एयरवे जो हमने ओपन किया है वहाँ से एयर एंटर कर सके। तो ये हमारे पास ये 30 कंप्रेशंस आपने देनी है, फिर देन 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, देन 30 कंप्रेशन, देन 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स। और जैसे कि हम लोगों ने कहा था, हमने कॉल फॉर हेल्प की हुई है, ये तब तक आप करते रहेंगे जब तक हेल्प जो है वो अराइव ना हो जाए। तो और जब हेल्प अराइव हो जाएगी तो हमारे पास एम्बुलेंसेज के अंदर डिफिब्रिलेटर्स होते हैं। अगर तो इन्होंने रिस्पांस दे दिया पेशेंट ने तो आप सीपीआर को वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। अगर तो आप लोगों को ये रिस्पांस नहीं दे रहा तो हमारे पास डिफैब से आप लोग इसको ACLS दोगे, एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट दोगे। अब सीपीआर जो है ये हम लोग कुछ सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, जैसे ड्राउनिंग की कंडीशन हो गई, कार्डियक अरेस्ट हो गया, या रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। मतलब ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे जो पेशेंट है उसका हार्ट जो है वो स्टॉप कर देता है बीट करना, और उसकी जो रेस्पिरेशन है वो बिल्कुल लो हो जाती है, ये ख़त्म होने वाली होती है। तो हम लोग उसके यानी सर्कुलेशन को और जो उसके रेस्पिरेशन है उसको रिस्टोर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो ब्रेन डैमेज होता है वो कम होता है और जो पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसके लिए हम लोग एक और मेथड भी यूज़ करते हैं जिसको काउ मेथड बोलते हैं, जिसमें C फॉर कंप्रेशन, 30 कंप्रेशंस हम लोगों ने जो देनी होती है, उसके बाद O से आता है ओपन एयरवे। हमने उसका यानी जो माउथ है वो ओपन करना है और देखना है कि अंदर कुछ है तो नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। और फिर आता है W मतलब विंड, मतलब जो हमने उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स देनी है। देन अगेन प्रोसीजर शो कर रहा हूँ। इसके अंदर हम लोगों ने नॉन डोमिनेंट हैंड जो वो स्टर्नम पे रखना है, पाम इसका, और अपने डोमिनेंट हैंड से इसको इंटरलॉक करना है। अब डोमिनेंट हैंड हम लोग ऊपर इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि हमारा ये डोमिनेंट हैंड है, तो हम लोग ज़्यादा पावर इससे दे सकते हैं, तो इसी वजह से हमारा प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। और आपने इस डमी का ये सुना होगा कि जब हम प्रॉपर रेस्क्यू इसको कंप्रेशन देते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक बीप साउंड आता है, यू कैन हियर दैट। तो ये हमारी जो कंप्रेशन है ये आपकी 2 इंचेस डीप होनी चाहिए या फिर 5 सेंटीमीटर डीप होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो सर्कुलेशन है वो ब्रेन तक जाएगी। अब जो एडल्ट्स हैं उसके लिए तो हम लोग दोनों हाथ इस्तेमाल करते हैं सीपीआर देने के लिए, लेकिन अगर हम लोग बात करें इन्फेंट्स की, मतलब 0 से लेकर 12 मंथ ओल्ड जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको सीपीआर देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं थंब। हम लोग उनको अपने थंब से कंप्रेशंस देते हैं बिकॉज उनकी बोन सॉफ्ट होती है, तो हम पूरे हाथ से उनको कंप्रेशन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई न्यू बॉर्न है तो हम लोग उसको अपना नॉन डोमिनेंट हैंड थंब उसके स्टर्नम पे और उसके ऊपर